हेलो माय क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आपका वेलकम है मेरे वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में डील करेंगे और हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर हम हाइड्रोजन की प्रेपरेशन देखेंगे। ये प्रेपरेशन है एक स्पेशल प्रोसेस के द्वारा। द प्रोसेस इज कॉल्ड बॉश प्रोसेस। इस प्रोसेस से बच्चों इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की जाती है। अगर आपने हाइड्रोजन गैस देखो, एक तो होती है लेबोरेटरी प्रेपरेशन। लेबोरेटरी प्रेपरेशन होती है कि थोड़ी अगर हाइड्रोजन आपको चाहिए, बट इफ यू वांट हाइड्रोजन ऑन लार्ज स्केल, दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। इफ यू वांट हाइड्रोजन ऑन लार्ज स्केल, तो इसके लिए बॉश प्रोसेस यूज किया जाता है। तो बॉश प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, फॉर इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन मतलब लार्ज स्केल प्रेपरेशन। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ये प्रोसेस बच्चे स्टेप्स में चलता है। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, आपने इसको स्टेप बाय स्टेप ही याद करना है। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम स्टीम को पास करते हैं ओवर हीटेड कोक। कोक क्या है? कोक कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, जैसे कोल है, जैसे डायमंड है, जैसे ग्रेफाइट है। तो कार्बन एज ए डायमंड एग्जिस्ट करता है, कार्बन एज ए ग्रेफाइट एग्जिस्ट करता है, तो कार्बन एज कोक भी एग्जिस्ट करता है। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमने क्या करना है, हमने स्टीम को पास करना है एक स्पेशल फर्नेंस के अंदर, जिसको कन्वर्टर बोलते हैं। वी विल पास स्टीम ओवर हीटेड कोक। फर्स्ट स्टेप इज प्रेपरेशन ऑफ वाटर गैस। प्रेपरेशन ऑफ वाटर गैस। आपके पास वाटर गैस की प्रेपरेशन होती है फर्स्ट स्टेप में। वाटर गैस क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस का कॉम्बिनेशन है। तो लेट अस सी, when we pass steam over heated coke। कोक क्या है? कार्बन की ही एक फॉर्म है, एलोट्रोपिक फॉर्म। कितना हीट होता है? ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस तक वो हीटेड होता है कोक। इन स्पेशली डिजाइंड फर्नेंस, ये कहां कर रहे हैं हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म? स्पेशली डिजाइंड फर्नेंस में कर रहे हैं। फर्नेंस वैसे सिंपल अगर देखें तो पट्टी होती है ना। इन स्पेशली डिजाइंड फर्नेंस दैट इज कॉल्ड कन्वर्टर, और इसको कन्वर्टर्स बोला जाता है, इन स्पेशली डिजाइंड फर्नेंस को। तो अब रिएक्शन देखते हैं, केमिकल इक्वेशन देखते हैं। दैट वाज योर कोक, दैट वाज हीटेड कोक। हमने पास की स्टीम इसके ऊपर से। वी विल पास स्टीम। स्टीम क्या है तो वाटर ही, वाटर वेपर्स हैं। तो कोक है, ये स्टीम है। जैसे ही स्टीम को मैं पास करता हूं ओवर हीटेड कोक, द टेम्परेचर इज 1000 डिग्री सेल्सियस इन दैट कन्वर्टर। तो आप क्या देखते हो कि देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस। कैसे? ये ऑक्सीजन कार्बन के पास चली जाती है तो क्या बनता है? CO प्लस H2। दिस इज फॉर्म्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, दैट इज कॉल्ड ए वाटर गैस। इसको ही वाटर गैस बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड ए वाटर गैस, इसको ही वाटर गैस बोला जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में वाटर गैस की प्रेपरेशन होती है। और फर्स्ट ये जो इक्वेशन है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहां हीट अब्सॉर्ब होती है बिकॉज हमने टेम्परेचर दिया है 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सो दैट प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक प्रोसेस, जब प्रोडक्ट्स बनते हैं तो देयर इज द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। तो फर्स्ट स्टेप में, इस इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में, इस बॉश प्रोसेस में
हमने वाटर गैस प्रिपेयर कर ली है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू द सेकेंड स्टेप बच्चों। सेकेंड स्टेप में हमने क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में हम वाटर गैस को और एक्सेस स्टीम के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, तो देखेंगे क्या बनेगा उससे। यस, तो नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में बच्चों क्या होता है, दैट वाटर गैस इज मिक्स्ड विद एक्सेस स्टीम। ये जो मेरे पास वाटर गैस थी, कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दैट वाज माय वाटर गैस, सो इट वाज मिक्स्ड विद मोर स्टीम, दैट इज ए स्टीम, दैट इज वाटर गैस, और दिस स्टीम प्लस combination of water gas is passed over a catalyst। कैटालिस्ट कहलाता है हीटेड फेरिक ऑक्साइड, और ये मिक्सचर को हम किसके ऊपर से पास आउट करते हैं, हीटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, हीटेड फेरिक ऑक्साइड के ऊपर से पास आउट करते हैं। ये कैटालिस्ट है, और इस कैटालिस्ट का एक प्रमोटर भी होता है, दैट इज क्रोमिक ऑक्साइड। क्रोमिक ऑक्साइड को मैं नीचे लिख देता हूं यहां, Cr2O3। तो फेरिक ऑक्साइड इज कैटालिस्ट, क्रोमिक ऑक्साइड इज प्रोमोटर इन दिस रिएक्शन, और यहां टेम्परेचर रहता है ऑलमोस्ट 450 डिग्री सेल्सियस, इतना टेम्परेचर रहता है। तो होता क्या है बच्चों, यहां से ये ऑक्सीजन चली जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड के पास, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स आपको मिल जाते हैं। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस देयर इज द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। तो अगर हीट एनर्जी रिलीज हो रही है बच्चों, तो दिस सेकेंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, दैट बॉश प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन, बिकॉज देयर इज द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी टेक्स प्लेस। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। जो सेकेंड स्टेप है इस बॉश प्रोसेस का, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो यहां अब आपके पास ना कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैसेस का मिक्सचर बन गया है। अभी भी आपको अकेली हाइड्रोजन नहीं मिली है, यू हैव नॉट गॉट द हाइड्रोजन, यू हैव गॉट द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो इन द थर्ड स्टेप हमें क्या करना होता है, हमें इस मिक्सचर को अलग करना होता है। मतलब आई वॉन्ट टू सेपरेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाइड्रोजन, बिकॉज मुझे तो अकेली हाइड्रोजन चाहिए। तो थर्ड स्टेप इज ऑल अबाउट सेपरेटिंग हाइड्रोजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे मैं थर्ड स्टेप परफॉर्म करूंगा। यस बच्चों, तो आ जाइए थर्ड स्टेप देखते हैं, सेपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम हाइड्रोजन, बिकॉज आई वॉन्ट ओनली हाइड्रोजन। इसके लिए इन्होंने 2 तरीके गिवन हैं, दे हैव गिवन अस 2 वेज। जो फर्स्ट मेथड गिवन है, इन्होंने बोला कि पास दिस मिक्सचर थ्रू कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में से पास आउट कर दो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को, और अंडर प्रेशर पास आउट करो, मतलब 30 एटमॉस्फेयर के आसपास प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड तो उस ठंडे पानी में घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन दैट कोल्ड वाटर। पर हाइड्रोजन डिसॉल्व नहीं होगी, इसीलिए आप हाइड्रोजन को अलग कर सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसकी थ्योरी लिख देते हैं। हमें क्या करना होगा, पास द मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन थ्रू कोल्ड वाटर अंडर प्रेशर, प्रेशर कितना रहना चाहिए बच्चे, इट विल बी 30 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 30 एटमॉस्फेयर्स। ठीक है, इतने प्रेशर के अंडर आप उसको पास आउट करो। सिंस कार्बन डाइऑक्साइड is more soluble
in cold water than hydrogen. Therefore, carbon dioxide will dissolve. कार्बन डाइऑक्साइड तो डिसॉल्व हो जाएगी बच्चों इन कोल्ड वाटर एंड हाइड्रोजन इज लेफ्ट बिहाइंड और पीछे आपकी क्या बच जाएगी, हाइड्रोजन बच जाएगी। एक तो ये अच्छा मेथड है, ये तगड़ा मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? दूसरा मेथड बच्चों ये हो सकता है कि आप किसी ऐसे केमिकल से इन गैसेस के मिक्सचर को रिएक्ट करवाओ कि कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्ट हो जाए पर हाइड्रोजन ना हो उससे। तो सेकंड मेथड देखते हैं। फर्स्ट मेथड को नोट डाउन कर लो, नोट्स बनानी है तो बना लो आप। तो बी पार्ट की तरफ, सेकंड मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन से सेपरेट किया जाए। जो सेकंड मेथड इन्होंने दिया है, सेकंड मेथड इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, दैट इज आल्सो ए गुड मेथड। बी, इन्होंने बोला कि ये गैसेस के मिक्सचर को कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आप पास करवाओ थ्रू कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन। कॉस्टिक पोटाश होता है KOH सॉल्यूशन। तो कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन में से जब इन गैसेस के मिक्सचर को आप पास करवाओगे तो होगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड विल रिएक्ट विद दिस कॉस्टिक पोटाश सॉल्यूशन पर हाइड्रोजन विल नॉट रिएक्ट। ऐसे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो रिएक्ट करके कुछ और बना लेगी, तो हाइड्रोजन आपकी लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगी, ओनली बच जाएगी जो आपको चाहिए थी। तो मैं पास आउट करवा सकता हूं। जब मैं रिएक्शन आपको दिखा रहा हूं जो बुक में भी लिखी है, मेंशन्ड है कि कॉस्टिक पोटाश क्या करता है, two molecules of caustic potash, they will react with one molecule of carbon dioxide to make potassium carbonate K2CO3 और साथ में there is the formation of water। तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंज्यूम हो गई, खत्म हो गई है। तो पीछे क्या बचा है आपका, ओनली यू गॉट हाइड्रोजन। तो आपने ऐसे केमिकल के साथ रिएक्ट करवा दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट कर गया और हाइड्रोजन नहीं रिएक्ट किया, तो आपकी हाइड्रोजन बच गई। और एक लास्ट फोर्थ स्टेप में ये क्या बोल रहे हैं, बॉश प्रोसेस के फोर्थ स्टेप में बोल रहे हैं बच्चों कि यार आपको सेकंड स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी। ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास वाटर गैस बन गई थी, वाटर गैस क्या थी फर्स्ट स्टेप में, जब हमने कोक के ऊपर से, हीटेड कोक के ऊपर से स्टीम को पास आउट करवाया था, तो आपके पास क्या बन गई थी, यू गॉट वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2। तो इन्होंने बोला कि वहीं से आप कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग कर देते, आपके पास हाइड्रोजन बच जाती। ये भी मतलब तरीका तो सही है, दिस मेथड इज आल्सो गुड। तो वो फोर्थ मेथड हम देखने वाले हैं कि कैसे हाइड्रोजन को कार्बन मोनोऑक्साइड से सेपरेट हम कर सकते थे। यस, तो फोर्थ स्टेप है सेपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम वाटर गैस से सेपरेट। कि ये जो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर गैस बनी थी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन बना था जिसको हमने वाटर गैस बोला था, यहीं से आप कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करवा देते तो आपकी सिर्फ हाइड्रोजन बच जाती। ठीक है बच्चों, तो यस ये मेथड भी सही मेथड है, ये मेथड हम अप्लाई कर सकते थे। कैसे अप्लाई करें, आपको इस वाटर गैस प्लस स्टीम, ये जो मिक्सचर है, इसको आपने कहां से पास आउट करवाना था, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में से पास आउट करवाना है। तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि पास द मिक्सचर ऑफ वाटर गैस प्लस स्टीम थ्रू अमोनिकल
क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, तो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड सेपरेट हो जाएगी। ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेगा, जितनी भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो आपकी हाइड्रोजन ओनली बच जाएगी। तो वो ये देखते हैं कि कैसे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसको पकड़ेगा। हाउ विल इट ग्रैब इट? तो यस, लेट अस सी बच्चे, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो वाटर गैस में है, प्लस मोर स्टीम, तो जब आपने इनको रिएक्ट करवाया तो क्या बन जाएगा? एक कंबाइंड प्रोडक्ट बनेगा CuCl डॉट CO डॉट 2H2O, दैट इज एडिशन रिएक्शंस, कपल रिएक्शन हो गई है, एक एडिशन प्रोडक्ट बन गया है आपका क्यूप्रस क्लोराइड डॉट कार्बन मोनोऑक्साइड डॉट स्टीम। ठीक है बच्चों, तो जब आपने अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड में से स्टीम को पास आउट करवाते, आप वाटर गैस को पास आउट करवाते, तो वाटर गैस में से कार्बन मोनोऑक्साइड ये अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड पकड़ लेता। जैसे इस रिएक्शन में एडिशन प्रोडक्ट इसने बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड को ग्रैब कर लिया है, इसने स्नैच कर लिया है, तो ओनली अब आपकी हाइड्रोजन गैस इज लेफ्ट बिहाइंड, तो ओनली H2 गैस इज लेफ्ट बिहाइंड। तो दिस इज द बॉश प्रोसेस। ये बच्चों आपका बॉश प्रोसेस है, इससे आप इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस कर सकते हो। तो ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम और कंसेप्ट के साथ और टॉपिक के साथ मिलेंगे।